वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्कल्स लॉ 11th एनसीईआरटी से रीड अलोंग एक्सरसाइज में पेज नंबर 248 आप खोल सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक का पार्ट 2 11th क्लास की एनसीईआरटी। प्रेशर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में समझा, प्रेशर क्या है, डेंसिटी क्या है और इसका हमारे जीवन पर किस तरह से असर होता है। उसको और बेहतर समझने के लिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल 10.2.1 दैट इज पास्कल्स लॉ। तो पास्कल ने जो नियम दिया प्रेशर के बारे में, फ्लूइड के प्रेशर के बारे में, वो हम समझेंगे। द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ऑब्जर्व दैट द प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम हाइट। ठीक है, वो सभी बिंदु जो समान ऊंचाई पर हैं या समान गहराई पर हैं, वहां पर जो दाब लगता है, प्रेशर, वो सेम होता है। दिस फैक्ट मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन ए सिंपल वे। इसको कैसे हम समझा सकते हैं या समझ सकते हैं, ये इस डायग्राम में दिखाया, प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। ए बी सी डी ई एफ, ये देख रहे हैं आप, ए बी सी डी ई एफ। डी ई एफ पीछे, ई पीछे वाला पॉइंट है। is an element of the interior of a fluid at rest. This element is in the form of a right angled prism. इस शेप में है। The element is small so that the effect of gravity can be ignored. ठीक है, इतना छोटा है ये एलिमेंट कि ऊपर या नीचे जाने पर जो जी का इफेक्ट, ग्रेविटी का इफेक्ट आने वाला है, उसको हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। बट इट हैज बीन एनलार्ज फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी। इतना बड़ा करके जो आपको दिखाया है वो आसानी से समझ में आ जाए इसलिए दिखाया। So figure 10.2 shows an element in the interior of a fluid at rest. This element ABCDEF is in the form of a right angled prism, जैसा आप देख रहे हैं। तो अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से इस डायग्राम को उठा लेता हूँ बच्चों, जिससे कि साइमल्टेनियसली पैरेलल में हम इसको देख सकें, इसके रेफरेंस में हम बात कर पाएंगे। तो ये रहा आपका डायग्राम। तो मैं यहाँ पर रख कर अभी इसके रेफरेंस में ही हम बात करने वाले हैं। फिगर 10.2 shows an element, ये राइट एंगल प्रिज्म है। इन प्रिंसिपल दिस प्रिज्मेटिक एलिमेंट इज वेरी स्मॉल सो दैट एवरी पार्ट ऑफ इट कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम डेप्थ। जैसे कि हमने ऊपर फिगर के डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा, फ्रॉम द लिक्विड सरफेस एंड देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज द सेम एट ऑल दीज पॉइंट्स। बट फॉर क्लैरिटी we have enlarged this element. The forces on this element are those exerted by the rest of the fluid and they must be normal to the surfaces, जैसा हमने पहले सीखा प्रीवियस लेक्चर में, of the element as discussed above. Thus the fluid exerts pressure PA, PB, PC. तो FA, FB, FC के corresponding PA, PB, PC ऐसा हम कह सकते हैं। Okay, then now this element of area corresponding to the normal forces FA, FB, FC as shown in figure 10.2 on the faces BEFC, B पीछे वाला EFC, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं, this is BEFC, this face, bottom face। ADFC, ADFC का मतलब ये है ADFC। देन ADEB, ADEB का मतलब ये वाला फेस। तो डिफरेंट कलर से मैंने इनको दिखाया। इनके जो एरिया हैं वो हैं ए ए ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, एफ ए एफ बी एफ सी के कोरस्पॉन्डिंग। देन एफ बी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी। ओके, एफ बी का कंपोनेंट अगर मैं लेता हूँ वो एफ सी के बराबर आ जाएगा। एफ बी इधर काम कर रहा है, उसका कंपोनेंट अगर हम लेंगे एफ बी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी,
एफ बी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ए। कैसे? सपोज ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है एफ बी, तो इसके दो कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर ये एंगल थीटा है, तो सिमेट्री से अगर मैं इसको भी कहूं एंगल थीटा, तो यहाँ एफ ए एफ बी कॉस थीटा के बराबर हो गया क्योंकि ये एफ बी है, और इधर जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो एफ सी के बराबर हो गया। एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हम देखें तो ए बी साइन थीटा ए सी के बराबर है सेम लॉजिक से, और ए बी कॉस थीटा ए के बराबर है सेम लॉजिक। ज्योमेट्री से हम दिखा सकते हैं। तो अगर रेशियो लिया जाए एफ बी अपॉन ए बी, क्योंकि साइन थीटा कट गया, वो एफ सी अपॉन ए सी और एफ ए अपॉन एफ ए के बराबर होगा। इट मीन्स पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी ए, और यही पास्कल ने बताया। तो ये सिंपल सा प्रूफ है बच्चों, बस समझना यह है कि ये कंपोनेंट्स कैसे लिए गए हैं, जो आपने न्यूटन्स लॉज में सीखा भी था या वेक्टर्स में सीखा था कंपोनेंट्स में। Hence, pressure exerted is same in all directions in a fluid at rest. It again reminds us that, like other types of stress, pressure is not a vector quantity. ठीक है? No direction can be assigned to it. जैसे स्ट्रेस स्केलर था, प्रेशर भी स्केलर है। द फोर्स अगेंस्ट एनी एरिया विदिन और बाउंडिंग ए फ्लूइड एट रेस्ट एंड अंडर प्रेशर इज नॉर्मल टू द एरिया रिगार्डलेस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया। उसका क्या भी और कोई सा भी किसी भी डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ देखा हमने तीन अलग अलग डायरेक्शन पर प्रेशर लग रहा है और वो नॉर्मली लग रहा है। नाउ कंसिडर ए फ्लूइड एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बार of uniform cross section. The bar is in equilibrium. The horizontal forces exerted at its two ends must be balanced, or the pressure at the two ends should be equal. This proves that for a liquid in equilibrium, the pressure is same at all points in a horizontal plane. Suppose the pressure were not equal in different parts of the fluid, then there would be a flow, as the fluid will have some net force acting on it. और यहाँ flow नहीं है, fluid rest पर है. Hence, in the absence of flow, the pressure in the fluid must be same everywhere. Wind is flow of air due to pressure differences. ठीक है, तो wind जो है हवा, उसको हम क्या बोलेंगे? Flow of air due to pressure differences. Now, next is article 10.2.2, variation of pressure with depth. Depth के साथ प्रेशर में किस तरह से वेरिएशन आता है वो हम पढ़ेंगे। So, variation of pressure with depth. Consider a fluid at rest in a container. फिगर आ गया 10.3। ठीक है, तो 10.3 को हम साथ में ले लेते हैं यहाँ से कॉपी करके, जिससे इसके रेफरेंस में बात कर पाए। जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं बच्चों। ग्लास में किसी पेन को डुबोकर या पेन के ढक्कन को या ऐसा कोई आर्टिकल को आप डिप कर सकते हैं। सो वहां पर आप देखेंगे कि उसके डिफरेंट सरफेसेस पे जो प्रेशर लग रहा है। अभी पिछली बार हमने क्या किया था बच्चों? पिछली बार जो है बहुत छोटा आर्टिकल, छोटा एलिमेंट लिया था। ठीक है, तो वहां हमने डेप्थ के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दिया था, छोटा एलिमेंट लिया था इस वजह से। पर अब की बार जो है ये डेप्थ का इफेक्ट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और इसलिए हमने बड़ा एलिमेंट लिया है। यानी इसका जो टॉप फेस है और जो बॉटम फेस है, फेस 1 एंड फेस 2, इनके बीच हाइट का डिफरेंस आ रहा है, और उसी हाइट के डिफरेंस पर हम ग्रेविटी का इफेक्ट कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं। तो हियर वी आर। कंसिडर ए फ्लूइड एट रेस्ट इन ए कंटेनर। जैसे कि ये फ्लूइड है, ये पूरा जो रेस्ट पर है। इन फिगर 10.3.1 इज एट हाइट h, ये है ऊंचाई h पर, अबोव है पॉइंट टू नीचे है उससे h नीचे। द प्रेशर्स एट पॉइंट 1 एंड 2 आर, माना कि P1 और P2 है रिस्पेक्टिवली।
कंसिडर ए सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड हैविंग एरिया ऑफ बेस ए, इसका बेस है, ये टॉप, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो बेस का जो एरिया है वो हमने माना है दिस एरिया इज ए, and height h. As the fluid is at rest, the resultant horizontal forces should be zero. तभी वो बैलेंस इक्विलिब्रियम में है, and the resultant vertical forces should balance the weight of the element. ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस का एलिमेंट क्योंकि चल नहीं रहा है, इसलिए इधर से लेफ्ट हैंड साइड से जितना फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड से भी उतना फोर्स लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो बैलेंस में है, और जो वर्टिकल फोर्स है वो इसके एलिमेंट के वेट को बैलेंस कर रहे हैं, तभी ये नीचे नहीं जा रहा है। The forces acting in the vertical direction are due to the fluid pressure at the top, वो हो गया P1 into A, pressure into area is the force top फेस पर, यानी यहाँ जो लग रहा है इस फेस पर वो है P1 into A, this is P1 into A, this is the force। और जो बॉटम फेस पे लग रहा है, बॉटम फेस पर अगर मैं मार्क करता हूं तो बॉटम फेस पर लग रहा है P2 into A, एरिया तो सेम है, P2 into A, P2 into A ऊपर की तरफ लग रहा है, और mg अगर इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम देख सकते हैं P2 minus P1 into A जो नेट फोर्स है वो mg से बैलेंस होना चाहिए। नाउ इफ रॉ इज द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इस में जो डेंसिटी है चाहे इसकी मान लो चाहे पूरे फ्लूइड की मान लो सेम है, रॉ डेंसिटी है, वी हैव द मास ऑफ फ्लूइड टू बी m इक्वल टू रॉ v, और v को लिख सकते हैं h into a, सो दैट P2 minus P1 जो है m की जगह आ गया रॉ एच ए, और g से मल्टीप्लाई किया हमने तो a दोनों साइड कट गया बच्चों, a गेट कैंसल्ड, तो P2 माइनस P1 आ गया रॉ जी एच। तो मैं समझता हूँ इस फॉर्मूले से आप शायद फैमिलियर होंगे भी सही पहले से। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वो रॉ जी एच के बराबर होता है, इसी को यूज करके टॉरिसेली ने फिर बाद में बैरोमीटर भी बनाया था। so pressure difference depends on the vertical distance h between the points 1 and 2, mass density of the fluid rho, and acceleration due to gravity g. If the point 1 under discussion is shifted to top of the fluid, ठीक है, यहाँ ले जाए हम ऊपर टॉप पर से वाटर विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो P1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसको हम P सबस्क्रिप्ट A से दिखाएंगे, एंड वी रिप्लेस P2 बाय P, और P2 को हम P कह सकते हैं, डेप्थ H पर जो भी प्रेशर है। तो जो P होगा, जो प्रेशर हम यहाँ नाप रहे हैं वो ऊपर से जो पड़ रहा है प्लस इस कॉलम का जो है, तो आप इमेजिन कीजिए पूरा का पूरा सिलेंडर अगर शिफ्ट हो गया यहाँ ऊपर और हाइट H यहाँ तक है, देन यहाँ जो प्रेशर होगा P वो कितना होगा, वो होगा Pa plus rho gh. Thus the pressure P at depth below the surface of a liquid open to the atmosphere is greater than atmospheric pressure by an amount rho gh. प्रेशर का डिफरेंस निकालेंगे तो बच्चों rho gh आएगा। सॉरी, इसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर, अतिरिक्त दाब या दाब आधिक्य, इसके लिए प्रॉपर हिंदी वर्ड क्या है, दाब आधिक्य। The excess of pressure P minus Pa at depth H is called gauge pressure. इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसको हम गेज प्रेशर भी कहते हैं, और गेज का मतलब यहाँ पे डिफरेंस से है, तो गेज प्रेशर नहीं, प्रेशर का डिफरेंस, और जो इंस्ट्रूमेंट इस डिफरेंस को नापने के काम आएगा उसको बोलेंगे प्रेशर गेज। द एरिया ऑफ द सिलेंडर इज नॉट appearing in the expression of absolute pressure in equation 10.7, तो यहाँ पर एरिया नहीं दिख रहा है हमको। Thus the height of the fluid column is important and not cross sectional और base area, क्योंकि एरिया बढ़ता है तो प्रेशर जो है वो मतलब F अपॉन ए, तो F और A दोनों से मतलब वेट भी बढ़ेगा mg, तो F और A दोनों वो बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए बेस एरिया इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करता, कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता। लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम डेप्थ पर सेम होगा। द रिजल्ट इज एप्रिशिएटेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, इंटरेस्टिंग भी है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो आपको समझना है। कंसिडर 3 वेसल्स A, B एंड C ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये मैं शक्ल दिखा देता हूँ तीनों वेसल की आपको।
ये ए ऐसा है, लगता है कि काफी पानी इसमें भरा है, बी ऐसा है, इसमें भी लगता है काफी पानी है, जबकि सी में कम पानी है। और इनके बॉटम पे अगर हम बात करें, यानी इसको भी उठा लेते हैं जिससे कि हम इजीली इसके बारे में समझ सकें, डिस्कस कर सकें। तो हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स ये टर्म आपके लिए हो सकता है नहीं हो, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। पैराडॉक्स बोलते हैं मतलब ऐसा लगना, आभास होना, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, तो वास्तविकता नहीं है, पर ऐसा लगता है, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन। हमने पढ़ा गेज प्रेशर, हमने पढ़ा हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, और यहाँ पर है हम कंसिडर कर रहे हैं थ्री वेसल्स ए बी एंड सी। जैसे कि फिगर राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, डिफरेंट शेप्स, दे आर कनेक्टेड एट द बॉटम बाय हॉरिजॉन्टल पाइप, जोड़ रखा है। ऑन फिलिंग विद वाटर द लेवल इन द थ्री वेसल इज द सेम, दो दे होल्ड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर, सब में अलग अलग पानी है। दिस इज सो बिकॉज वाटर एट द बॉटम हैज द सेम प्रेशर बिलो ईच सेक्शन ऑफ वेसल। मींस इस पॉइंट पर जो कि सेम हाइट पर हैं, अगर मैं इनको नाम देता हूं सी ए बी, या सी ए बी तो पहले से हैं, तो हम छोटा ए छोटा सी छोटा बी ले लेते हैं इनको, स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो बच्चों यहाँ पर प्रेशर सेम होगा क्योंकि सभी इक्वल डेप्थ पर हैं, उसकी वजह से प्रेशर सेम होगा। The illustration of hydrostatic paradox, the three vessels contain different amounts of liquid all up to same height. इसी पर बेस्ड एग्जांपल 10.2 देखेंगे। व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक। तो डाइवर बोले तो ज्यादा अच्छा है कि 10 मीटर नीचे चले गया तो डाइव लगाई उसने निश्चित रूप से, या अंदर चले गया वो पानी में गहराई पर, तो उस पर ऊपर से पानी कितना दबाव डाल रहा है। तो डेप्थ 10 मीटर, डेंसिटी वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा ही मिलेंगे। तो जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने पर ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 into 10⁵ पास्कल प्लस रॉ जी एच। सो हियर इज रॉ, हियर इज जी, एच, तो टोटल है 2 एटमॉस्फेरिक। तो जस्ट दुगना प्रेशर वो फील करेगा। दिस इज ए 100% इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम सरफेस लेवल। 10 मीटर गहराई पर जितना प्रेशर अभी हम महसूस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर का, उससे दुगना हो जाएगा। At a depth of 1 kilometer, the increase in pressure is 100 atmosphere. बॉडी क्रश हो जाएगी बच्चों, इसलिए प्रेशर सूट पहनना पड़ेगा। सबमरीन्स आर डिजाइन टू विदस्टैंड सच एनोरमस प्रेशर। और इसका उल्टा होता है, स्पेस में जाते हैं तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, तो वहाँ बॉडी एक्सपांड होकर फट जाएगी, नसें फट जाती है, ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, या अंडर प्रेशर जाम हो जाते हैं, यानी कंप्रेस होंगे। तो ये हमने डिटेल पढ़ी। नेक्स्ट आर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।